आज हम बात करें एक बड़ा विवादित मुद्दा रहा है पिछले कुछ समय से, उसके बारे में चर्चा करते हैं। हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा की एक लाइन है जो अपने में बड़ी विवादित रही है। कौन सी? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो क्योंकि ज्ञानियों ने तो इस चीज़ का खंडन किया है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ भी होती है, तो आखिरकार ये भूत प्रेत जैसी चीज़ क्या है और तुलसीदास जी ने क्यों इसको लिखा है, तो इसको थोड़ा समझते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो हनुमान चालीसा की पहली लाइन है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मतलब किसकी बात की जा रही है? ज्ञान की बात की जा रही है। अब देखिए, ज्ञान की जब बात की जा रही है, आपके जीवन में यदि ज्ञान है तो आप इस तरीके की कोई व्यर्थ बात करोगे ही नहीं जो व्यर्थ बात की जा रही है कि भूत प्रेत। भाई, भूत प्रेत जैसी चीज़ें क्या होती ही नहीं है अगर आपके पास ज्ञान है। और दूसरी बात, भूत प्रेत आपको परेशान कहाँ करते हैं? आपको परेशान करते हैं आपके मन में, आपके मस्तिष्क में। कोई भी भूत प्रेत आपका हाथ नहीं पकड़ रहा है, आपको पीठ से मार नहीं रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, केवल कहाँ है? आपके मन में। तो ये बोला जा रहा है कि यदि आप अपने जीवन में हनुमान को ले आते हो, महावीर को लेकर के आ जाते हो, तो हो सकता है कि आपके मन में जो भूत प्रेत की जो छवि है या कि जो डर है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो इनके पीछे ये भी कहना हो सकता है। दूसरी बात जो कही जा रही है कि हमारे भारत देश में, अगर भारत देश की बात की जाए तो वेदांत ही रहा है जिसको सर्वमान्यता मिली हुई है। लेकिन जैसे कोई आदमी है, उस तक बात को आपको पहुंचाना है, तो आप कैसे बात को पहुंचाओगे? आप बात को उस भाषा में पहुंचाओगे जो हर कोई समझ सके। अब हर कोई तो समझ नहीं सकता उपनिषद की जटिल भाषाएं, वेदांत की जटिल भाषाएं, तो फिर आपको क्या चाहिए? कैसे आप समझाओगे? जो जनसाधारण समझ सकती है। कैसे? कथाओं के माध्यम से। तो संतों ने बड़ा आसान रास्ता निकाला है कि इस तरीके से हम कर देंगे। देखिए, अगर भारत देश की बात किया जाए तो भारत देश कैसा एक देश रहा है? कृषि प्रधान देश रहा है। खेती यहाँ का प्रमुख व्यवसाय रहा है। जब खेती यहाँ का प्रमुख व्यवसाय रहा है तो और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्तर तक के ज्ञान की आवश्यकता होती नहीं, इसलिए भारत देश में बहुत ज़्यादा पढ़ाई को भी उतना महत्व नहीं दिया गया था उस समय पे, या कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं था कृषि जैसे व्यवसाय के लिए। तो ज्ञान का स्तर हमेशा कैसा रहा है? थोड़ा सा कम ही रहा था। तो उसके लिए जो उपनिषद जैसी जटिल भाषाओं को समझा नहीं जा सकता, तो फिर क्या बोला गया? फिर कुछ संकेतों का माध्यम दिया, कुछ प्रतीकों का प्रयोग किया गया, और इन्हीं में से ही ये हनुमान चालीसा में जो बात बोली गई वो भी एक तरीके से प्रतीक के माध्यम से ही है कि भाई प्रतीकों का प्रयोग करके किस तरीके से चीज़ों को समझा जा सकता है। अब देखिए, एक व्यक्ति है जिसका गहरा अंधविश्वास है भूत प्रेत में। अब आप उसे कैसे समझा सकते हो? और उससे भूत प्रेत से ममत्व भी, क्योंकि वो ऐसा मान रहा है कि उसकी जो माँ मर गई है या कि उसकी दादी खत्म हो गई है, अब वो क्या है? वो भूत के रूप में उसके पास आ रही है। तो यदि आपने बोल दिया भूत प्रेत नहीं है, तो उसे ऐसा लगेगा कि उसकी दादी ही नहीं, तो एक तरीके से उसे ममत्व भी है। तो आप उससे ये भूत प्रेत वाली कहानी तो आप उसे हटा नहीं सकते। तो ये भी एक कारण रहा है।